हेलो, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव रूम। आज हम बनाना सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सी सुपर स्टाइलिश कंफर्टेबल एंड फैशनेबल ट्यूलिप स्टाइल धोती सलवार। इसे आप किसी भी स्टाइल के टॉप या कुर्ती या टी शर्ट के साथ पेयर कर सकते हो। इस धोती सलवार को बनाना बहुत ही आसान है। हेयर आई हैव यूज्ड कॉटन रेयॉन फैब्रिक। तो चलो इसे बनाना सीखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम अपनी धोती सलवार ट्यूलिप स्टाइल धोती सलवार के लिए फैब्रिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हम टोटल लेंथ ले लेंगे। टोटल लेंथ कैसे निकालनी है, जैसे जितनी लंबी आपको सलवार पहननी है अपनी, तो जैसे मेरी जो रेडी लेंथ होती है पैंट या सलवार की वो होती है 39 इंच। 39 इंच में मैं 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये पहनने के बाद उचकती है। ठीक है, फोल्ड लेके जो नीचे हमने फोल्ड करना है और जो हमने दबानी है सिलाई में, वो सारी कैलकुलेशन मिला के 3 इंच एक्स्ट्रा हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो 39 में 3 इंच प्लस किया तो हो गया 42 इंच। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले मेरी सलवार की लेंथ आ गई। अब इस 42 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। क्यों 4 से? क्योंकि हमें फुल घेर वाली बनानी है ये, इसलिए इसे मल्टीप्लाई बाय 4 किया है। जो नॉर्मल ट्यूलिप सलवार बनती है वो 2.5 मीटर में बन जाती है। तो ठीक है, अब जब हमें फुल घेर वाली चाहिए तो हम 42 जो हमारी टोटल लेंथ निकली है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा ये 168। ठीक है, अब 168 को डिवाइड करेंगे। ये मेरी टोटल लेंथ निकल आई है। 168 को डिवाइड करेंगे 39.37 से। 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। ठीक है, ये याद कर लो। 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं, यानी कि 168 को जब हम 39.37 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मीटर है हमें कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा निकल के आ रहा है ये 4.26 इंचेस निकल के आ रहा है, यानी कि मीटर, यानी कि मुझे इतने मीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट है। 4.26 यानी कि 4.25 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से कपड़ा खरीद के रखा हुआ था 4.5 मीटर, 4.5 मीटर मैंने खरीद के रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि इस सलवार के लिए आपको कितने फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसी तरह से आप अपनी सलवार के लिए भी कैलकुलेशन कर लें कि आपको आपकी हाइट और आपकी लेंथ के हिसाब से कितने फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे को 4.25 से थोड़ा ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने 4.5 मीटर फैब्रिक ऑलरेडी खरीद रखा है। इसी में से हम अपनी बेल्ट वगैरह भी निकालेंगे। तो ये मेरी टोटल सलवार ऐसे आनी है ना, ये हो गई मेरी बेल्ट। ठीक, और ये मेरी ऐसे करके सलवार है। ठीक है, ये ऐसे करके सलवार है, बेल्ट विद सलवार। ठीक, तो टोटल लेंथ जो थी मेरी रेडी लेंथ जो मैं अपनी उसमें पहनती हूँ, नॉर्मल सलवार या पैंट्स पहनती हूँ, वो मैं पहनती हूँ 39 इंच की। लेकिन क्योंकि ये चलने के बाद उचकती है तो इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 42, यानी कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 42 इंच की सलवार लंबी बनानी है। अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ ये जो बेल्ट की चौड़ाई है इसे मैं बहुत बड़ी चौड़ी बेल्ट नहीं रख रही हूँ। मैं ऐसी रखना चाहती हूँ कि मेरी अगर मैं इस सलवार को टी शर्ट के साथ पहनूँ या शॉर्ट टॉप के साथ पहनूँ तो मेरी बेल्ट छुप जाए। तो इसलिए मैं इसको 6 इंच रेडी रखूँगी, ये वाली चौड़ाई। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। बेल्ट को अलग से मैं ड्राफ्टिंग बता देती हूँ इसकी। ठीक है, बेल्ट की ये जो चौड़ाई है ये फोल्ड में कट होगी, ये चीज़ फोल्ड में रहेगी। ठीक है, ये जो चौड़ाई होगी ये होगी 6 इंच रेडी। ठीक, इसमें मैं 2 इंच नेफे के लिए फोल्ड करूँगी। ठीक है, एंड आधा इंच जब हम अपनी इसको पकड़ के सिलेंगे, आधा इंच मार्जिन वैसे ऐड कर लूँगी। तो 6, 7, 8, 8.5। तो इसकी चौड़ाई जब कटिंग करूँगी तो 8.5 होगी, बनने के बाद तैयार 6 इंच आ जाएगी। ठीक, और अब ये जो चौड़ाई लेनी है ये वाली, ये कितना होता है, इसको लेते हैं हिप का आधा प्लस 3 इंच लूजिंग के लिए। ठीक है, लूजिंग एंड सिलाई सब मिला के 3 इंच हमने ले लिया। तो हिप कितना 40, हिप है 40 इंच, 40 का आधा हो गया 20 में 3 इंच प्लस किया आ गया 23। तो ये जो चौड़ाई है ये हम 23 पे कट करेंगे, और ये जो है इसे कट करेंगे 85 पे, लेकिन रेडी आएगी 8.5 पे, सॉरी, लेकिन रेडी आएगी 6 इंच। ठीक है, ये हो गया। अब जब हमें अपनी सलवार कट करनी है, बाकी का काम तो यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, अब जब हमें अपनी सलवार कट करनी है तो ये मैंने बताया था ना, ऐसे करके हमको फैब्रिक 4 फोल्ड में, यहाँ पे 4 फोल्ड में कपड़ा होगा मेरा, ऐसे और ऐसे फोल्ड होना है। ठीक है, अब टोटल लेंथ माइनस बेल्ट। ठीक है, तो टोटल लेंथ है मेरी 42 में से 6 इंच की बेल्ट माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 42 में से 6 इंच की बेल्ट माइनस करें तो कितना आ गया 36। ठीक है, तो मेरी यहाँ से यहाँ जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ 36 होगी, यहाँ से यहाँ भी 36 होगी। ठीक है, तो 36 मिला के हम इस तरीके से ये सर्कल बना लेंगे। ठीक है, एंड क्रॉच का फॉर्मूला क्या होगा, क्रॉच का फॉर्मूला होगा हिप डिवाइडेड बाय 3 माइनस बेल्ट। अगेन बेल्ट माइनस, क्योंकि ये क्रॉच का फॉर्मूला पूरा ऊपर से है। हिप है 40,
40 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13.33 समथिंग, ठीक है। इसमें से 6 इंच की बेल्ट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7.3। तो ये जो हम अपनी क्रॉच के लिए लेंगे ये हो जाएगा 7.3। यहाँ से यहाँ हो जाएगा 2 इंच। ऐसे करके गुलाई करेंगे और ऐसे कट कर लेंगे। अब मैं एक बार और कागज़ पे इसको समझा देती हूँ। मैं पहले कागज़ पे समझा दे रही हूँ कि इसको बनाना कैसे है। मान लो ये मेरे पास 4.5 मीटर फैब्रिक है और ये किनारी वाली साइड है। मैंने इस पर रेड कलर लगा रखा है जैसे कि आपको पता चले कि ये किनारी वाली साइड है। अब हमें इसे 4 परत में मोड़ लेना है। एक बार ऐसे, ठीक है, और एक बार ऐसे, मतलब ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। 4 परत में इसे मोड़ लेना है। अब 4 परत में मोड़ने के बाद हम निशान लगाना शुरू करेंगे। ये मेरी किनारी वाली साइड है, ठीक है। ये फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है, 4 लेयर ओपन है और यहाँ पे 1 लेयर फोल्ड 1 लेयर ओपन रहेगी। तो हमें ये और ये साइड चाहिए, ठीक है। ये किनारी वाली साइड है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे कि मेरी टोटल लेंथ सलवार की थी 39 इंच, ठीक है। 39 में 3 इंच प्लस किया तो आया 42, ठीक है। 42 में से हम 6 इंच बेल्ट का माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ आया हमारा 36। तो हम सबसे पहले यहाँ नीचे किनारी वाली साइड पे निशान लगाएंगे 36 का। तो यहाँ से यहाँ मान लो मैंने 36 का निशान लगा लिया ऐसे, ठीक है। अब हम पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे इंची टेप से नाप के 36 का निशान लगाते जाएंगे। यहाँ से यहाँ भी 36 ले लेंगे, ठीक है, और ऐसे 36 का निशान लगाते जाएंगे और ऐसे हम सर्कल बना लेंगे। आई होप इट इज़ विजिबल। ये ऐसे करके हम फिर सर्कल बना लेंगे। ये 36 का निशान लगा के हमने एक सर्कल बना लिया। अब हमें यहाँ पे क्रॉच का निशान लगाना है। टोटल क्रॉच का जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो है हिप डिवाइडेड बाय 3। जब हम हिप को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13.3333 समथिंग आएगा, ठीक है। तो उसमें से हम 6 इंच अगेन बेल्ट माइनस कर देंगे तो आएगा 7.3 बच के आएगा। तो हम यहाँ से यहाँ 7.3, यहाँ से यहाँ भी 7.3 ऐसे निशान लगा के इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ इसकी जो चौड़ाई है इसको 2 इंच ले लेंगे और ऐसे करके यहाँ से यहाँ ऐसे मिला देंगे और ऐसे ये गुलाई दे देंगे। गलती मत करना, ये सीधी साइड है, ठीक है, किनारी वाली साइड है। यहाँ पे क्रॉच मत बना देना ऐसे करके। ये क्रॉच ऊपर से ये जो गोल वाली आ रही है ना ऐसे करके यहाँ ऊपर की तरफ क्रॉच बनेगी, ठीक है। ये मेरी इसकी ड्राफ्टिंग हो गई सलवार की। अब हम इसे कट कर लेंगे। क्रॉच भी कट कर लिया। कट करने के बाद अब ये जो मेरा फैब्रिक बचा है इधर से, ये जो हमने कट किया था यहाँ से, ये भी जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपनी ऐसे बेल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। बेल्ट के लिए क्या था, हमने क्या बताया था कि 6 तो रेडी है। 6 में 2 इंच नेफे का प्लस किया और आधा इंच जो साथ में पकड़ के सिलना उसको प्लस किया। 6, 7, 8, 8.5, यहाँ से यहाँ 8.5 और यहाँ से यहाँ हिप का आधा प्लस 3 इंच। हिप था 40 का आधा हुआ 20 में 3 इंच प्लस के 23। तो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होगी ये होगी 23 और ये जो चौड़ाई होगी ये होगी 8.5। ये हम इस तरीके से बेल्ट कट कर लेंगे फोल्ड में, ठीक है। सिंगल लेयर है, फोल्ड में हम अपनी बेल्ट कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट भी कट हो गई है, ठीक है। और ये जो हमने अपनी सलवार कट करी थी अब ये इस तरीके से हम ऐसे करके रख लेंगे। कैन यू सी, ये इस तरीके से 2 लेयर्स आ गई हमारी आमने सामने। अब हमें सबसे पहले तो ये फोल्ड करके सिल लेना नीचे का, किनारी वाली साइड ये जो रॉ एज है इसको हम सिल लेंगे। सिलने के बाद ऐसे रख लेंगे, ठीक है। राइट रॉन्ग साइड रख के इसको फोल्ड कैसे करना है, आमने सामने का फोल्ड करना है। एक बार ये ऐसे फोल्ड होगी, ठीक, फिर पूरा ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। ये जो है किनारी वाली साइड आ रही है राइट साइड ऊपर, ठीक। फिर इसको भी ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे, ठीक है। ध्यान रखना है कि आमने सामने की लेग प्रिपेयर हो और फिर एक बार ऐसे यहाँ आके ये भी ऐसे रेडी हो जाएगी। ये इस तरीके से रेडी हो जाएगी, ठीक है, आमने सामने आएगी। आई होप फोल्ड करना भी समझ में आया। इसके बाद हमको क्या करना है, ऐसे पकड़ लेना है इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल लेना, रोक लेना है। जैसे कि ये 2 लेयर पकड़ के, समझ में आ रहा है ना, इसको ऐसे 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 करके यहाँ से लेके यहाँ तक सिल लेना है। इसके बाद क्रॉस सिल लेनी है, ऐसे पकड़ के इसको पूरा ऐसे करके हमें क्रॉस सिल लेनी है साथ में। क्रॉस सिलने के बाद हमें बेल्ट से इसको, मान लो हमने क्रॉस सिल ली, क्रॉस सिलने के बाद हमें बेल्ट से अटैच कर देना है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम इसे प्रैक्टिकली कपड़े पे कट करते हैं। अब ये मेरे पास 4.5 मीटर कपड़ा है। मैं इसको लेंथ वाइज 4 फोल्ड कर रही हूँ, 4 परत में मोड़ के इस तरीके से मैंने ज़मीन पे इसको बिछा लिया है। ये कॉटन रेयॉन फैब्रिक है। अब इस फैब्रिक को ज़मीन पे बहुत अच्छे से बिछा लेंगे, चारों परत इसकी एक साथ बिछा के हाथ फेर के इसकी सारी सिलवटें निकाल लेंगे। और जिस साइड में मेरे हाथ दिख रहे हैं वीडियो में वो किनारी वाली साइड है, ठीक है, वो नीचे किनारी वाली साइड है। वो वाली किनारी वाली साइड को हम पिन्स लगा के अच्छे से पिन अप कर लेंगे जिससे कि निशान लगाते समय हमारा कपड़ा हिले नहीं। अब हम मार्किंग करेंगे
ये किनारी वाली साइड पे हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमने कितनी कैलकुलेट करी थी, हमारी लेंथ थी 36 इंच। तो अब हम यहाँ पे अपना 36 इंच पे लेंथ का निशान लगाएंगे। ऐसे ही दूसरी साइड भी हम 36 इंच का निशान लगा लेंगे। वो वाली साइड फोर फोल्ड वाली साइड है, वहाँ पर भी हम 36 इंच का निशान लगा लेंगे। और ऐसे ही हम गोलाई में 36 इंच का निशान लगाते हुए इसको एक राउंड शेप दे देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम ऊपर से, ये किनारी वाली साइड से नहीं, ऊपर से हम अपना क्रॉच का निशान लगाएंगे, आसन का निशान लगाएंगे। दिख रहा है ना? ये हमने इस तरीके से सर्कल में अपनी लेंथ का निशान लगाया है। अब हम क्रॉच का निशान लगाएंगे। ये किनारी वाली साइड पे नहीं लगाना है, हमें ऊपर गोलाई वाली साइड पे अपनी क्रॉच का निशान लगाना है। यानी कि यहाँ से हमें अपनी क्रॉच का निशान लगाना है। क्रॉच की लंबाई थी हमारी 7.3 जो हमने कैलकुलेशन में निकाली थी, ठीक है। एंड इसकी चौड़ाई रहेगी 2 इंच। हम इस तरीके से अपना क्रॉच का शेप बना लेंगे एंड बस इसके बाद हमारी मार्किंग कंप्लीट। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ये क्या है, एक सिंगल फोल्ड है और ये 2 ऐसे वाले हैं। इसको हम छोड़ देंगे, अभी निशान लगा ले रहे हैं, लेकिन जब कटिंग करेंगे तो इसको छोड़ के कटिंग करेंगे। अभी हम निशान लगा ले रहे हैं यहाँ पर बेल्ट का, ऐसे रख के। बेल्ट हमारी कितनी थी, 6, 7, 8, 8.5 इंच चौड़ी, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा 8.5 पे निशान लगा के एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसकी जो लंबाई है वो होगी कितनी, 23 इंच। ये हो गई 23 और यहाँ से यहाँ भी हो गई 23। ठीक है, ये हो गई बेल्ट। ये मेरा बेल्ट का निशान लग गया है। जब मैं कटिंग करूंगी तो खाली ये 2 पर, इसको नहीं काटूंगी, खाली ये काटूंगी, ठीक है। ये बेल्ट का निशान लग गया, ये हो गया। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। आई होप बेल्ट समझ में आई। अब हम सबसे पहले ये सर्कल काटेंगे, इसके बाद हम क्रॉच कट करेंगे एंड उसके बाद हम बेल्ट काट लेंगे। इसको जरा सा किनारे कर देते हैं ऐसे पकड़ के। अब ये बेल्ट कट कर लेते हैं। मैं ये जो फोल्डेड है वाली, खाली इतना, इसको नहीं छू रही मैं खाली इतने में बेल्ट कट करके निकालूंगी, ये ऊपर वाली, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। ये निशान पहले ही लगा दिया था, उसको मैं नीचे वाले को हटा दिया, ठीक है ना। अब मैं अपनी बेल्ट कट कर लेती हूँ। अब ये सारा मेरा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है। अब ये बेल्ट है मेरी और ये सलवार का पीस है, ठीक है। अब हम अपने सलवार वाले पीस को खोल के बिछा लेंगे ऐसे, एंड दोनों पैनल्स को अलग अलग करके बिछा लेंगे। ये फैब्रिक की रॉन्ग साइड ऊपर करके बिछाया है। अब इसकी हम किनारी वाली साइड, ये जो स्ट्रेट वाली साइड है ना, इसको हम थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके ऐसे पिंस लगा के इस रॉ एज को फिनिश कर लेंगे। पिंस लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे एंड थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करना है बस, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोनों पैनल्स को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम अपने पैनल्स को वापस से ज़मीन पे बिछा लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले बिछाए थे, ठीक है। रॉन्ग साइड ऊपर करके दोनों पैनल्स को अलग अलग बिछा लेंगे। अब ये जो क्रॉच वाला हाफ सर्कल सा यू जैसी शेप दिख रही है ना, वहाँ पे किनारे से, ठीक है, 1 इंच उस तरफ और 1 इंच इस तरफ, ठीक है, 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दिख रहा है ना कैसे 1-1 इंच का निशान लगाया मैंने। अब देखो हमें इसे फोल्ड कैसे करना है। पहले हम किनारे से ये वाला पल्ला उठाएंगे और ये जो 1 इंच का निशान लगाया था ना हमने, इसके ऊपर इस तरीके से टिका देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। फिर हम ये वाला पल्ला पूरा इस तरीके से उठा लेंगे, पूरा उठा लेंगे, क्रॉच के साथ ऐसे पूरा मिला लेंगे जिस तरीके से मैंने मिलाया है, ठीक। और इसको उठा के पलट लेंगे। अब पलट के फिर जो 1 इंच का निशान है ना, ऐसे पलट लिया हमने, और ये जो 1 इंच का निशान है ना, उस 1 इंच के निशान के ऊपर इसको ऐसे करके टिका देंगे। अब हम इस तरीके से ऊपर वाली ये 2 परत पकड़ के रोक लेंगे एंड पिंस लगा के पूरे को सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि सिलाई करते समय ये हिले ना, ठीक है। ये इस तरीके से 2 परत पकड़ेंगे एंड पिंस लगा के सर्कल में, पूरे सर्कल में किनारे पिंस लगा के इसको रोक लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
अब हम इस वाले को किनारे कर देंगे एंड दूसरे वाले पैनल को रेडी कर लेंगे सेम इसी तरीके से जैसे अभी हमने ये वाला पैनल किया है। बस ध्यान रखना है कि हमें ऑपोजिट साइड्स का बनाना है। पहले हमने उस तरफ से इसको फोल्ड करना शुरू किया था, अब हम ये वाले पैनल से इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। सेम टेक्निक। मैं फिर से बता दूं, हमें आमने सामने की लेग्स तैयार करनी है। एक ही साइड में दोनों तरीके से, दोनों पैनल्स को एक ही तरीके से एक ही साइड में फोल्ड मत कर देना। एक इस तरफ से फोल्ड होगा और एक उस तरफ से फोल्ड होगा। अब हम इस सर्कल को एक पैर की सिलाई लगा के रोक लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब देखिए दोनों पैनल स्टिच होने के बाद इस तरीके से दिख रहे हैं, ऐसे रेडी हो गए हैं। इनको हम आमने सामने रख लेंगे। एंड ये जो फ्रंट वाली पट्टियां हैं, ये देखो जो ऐसे ओवरलैप होके आती है ना, ये आमने सामने हैं। ये राइट साइड ऊपर करके हमने बिछा रखा है। अब हमें इसकी क्रॉच सिलनी है। अब देखो क्रॉच सिलना है, इसको ऐसे पकड़ के एक दूसरे के साथ टिका के, ठीक है, इस तरीके से पूरा गोलाई में हमको सिल देना है। इसको चाहे आप पिंस लगा के रोक लो। राइट साइड फेसिंग राइट साइड रहनी चाहिए क्रॉच सिलते समय, ठीक है। सबसे पहले हम अपनी क्रॉच को पिंस लगा के सेट कर लेंगे, उसके बाद स्टिच करेंगे, क्योंकि ये रेयॉन फैब्रिक है, ये बहुत लचीला फैब्रिक होता है और ये हिलता रहता है। हम नहीं चाहते हमारी जो क्रॉच है वो ऊपर नीचे सिल जाए, एकदम एग्जैक्ट सिलनी है हमको। क्रॉच सिलने के बाद अब ये इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसे साइड में रख देंगे एंड अपनी बेल्ट तैयार कर लेंगे। ये है हमारी बेल्ट जो हमने 23 इंच लंबी और 8.5 इंच चौड़ा पीस काटा था, ठीक है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे डबल स्टिच करके लेंगे। ये ओपन साइड है, मैं ये पिन हटा लेती हूँ इसके से। जैसे हम सलवार की बेल्ट सिलते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है। यहाँ पे मैं डबल स्टिच करूँगी। ये साइड मैंने स्टिच कर ली है। अब हम इसमें केसिंग बनाएंगे इलास्टिक के लिए। तो सबसे पहले ऊपर से 2-2 इंच की दूरी पे हम एक निशान लगा के सीधी लाइन खींच लेंगे, एक सीधी लाइन खींच लेंगे। एंड उसके बाद इसको हमें इतना फोल्ड करना है कि हमारी जो 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है वो अंदर आराम से चली जाए, कहीं मुड़े तुड़े ना। तो इसकी चौड़ाई जो है ना 1 इंच अप्रॉक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने 2 इंच की दूरी पे जो लाइन खींची थी, मैं इस लाइन के ऊपर फोल्ड कर करके प्रेस कर लूँगी, आयरन कर लूँगी, जिससे कि मेरी जो क्रीज़ है वो केसिंग जो है वो सीधी बने एकदम। एंड आप इसी तरीके से अपनी केसिंग तैयार कर लीजिए जैसे मैं वीडियो में तैयार कर रही हूँ। अब हम इस केसिंग पे सिलाई कर लेंगे किनारे पे एंड थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। अब ये देखो, ये मेरी बेल्ट है, ये मैं स्टिच कर लाई हूँ। स्टिच करने के बाद ये 6.5 बची होगी। देखो, ये देखो 6.5 पूरी बच रही है, 6.5 पूरी बच रही है ये, ठीक है। अभी आधा इंच जब हम सलवार जब स्टिच करेंगे बेल्ट के साथ उसमें स्टिच करेंगे तो पूरी 6 बचेगी। अब हम क्या करेंगे, इसके 4 सेंटर निकाल लेंगे। फ्रंट, ये फ्रंट है, ठीक है, ऐसे करके था ये फ्रंट है। फ्रंट को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक, और एक नॉच लगा लेंगे यहाँ पर। ये ऐसे नॉच लगा लिया, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा देखो ये नॉच लग गया है, ठीक। अब ऐसे पता चल रहा है ये फ्रंट है और ये बैक है, सेंटर फ्रंट सेंटर बैक पता चल गया। अब हम सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक को बिल्कुल रख के किनारे रख के अब हम साइड्स का भी निकाल लेंगे, साइड्स का भी सेंटर निकाल लेंगे। ये ऐसे, एक ये साइड हो गई और सेंटर से सेंटर पकड़ के यहाँ लगा लिया कट, एक ये साइड हो गई, ठीक है। तो मैंने चारों कोनों पे ये नॉच लग गए मेरे, मतलब 4 कोने निकल आए इसके। अब 4 कोने निकलने के बाद अब हमें इसके साथ अपनी सलवार को स्टिच करना है। कैसे, इसको हम सीधा कर लेंगे, इस तरीके से सीधा कर लेंगे और फिलहाल इसको साइड में रख देंगे और अपनी सलवार को वापस पकड़ लेंगे। अब हम अपनी सलवार में भी वही करेंगे। देखो सेंटर, ये क्रॉच पार्ट है, सेंटर से सेंटर पकड़ के ऐसे, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसे रखते हुए हम यहाँ आके ना इसका भी नॉच लगा लेंगे। यहाँ पर ये इसका कोना पता चल जाएगा। यहाँ एक नॉच लगा लिया और ऐसे हम इस तरफ भी कर लेंगे। सेंटर से सेंटर रख के ऐसे आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, ठीक, और यहाँ भी हम ऐसे करके एक नॉच लगा लेंगे। कैन यू सी, ये हो गया, दिख रहा है, ठीक। अब हम अपनी पूरी सलवार में, ये सेंटर है सलवार का, सेंटर फ्रंट है, यहाँ से लेके उस
नोक तक, इस कोने तक, एंड यहाँ से लेके इस कोने तक, ये वाले कोने तक, ठीक है, जो अभी हमने नॉच लगाया ये वाले कोने तक, यहाँ तक हम एक इंच के निशान लगाएंगे। कैसे, देखो ऐसे रख के, देखो ये मेरा क्रॉच है, ये मेरा क्रॉच है, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक, ऐसे कर लेंगे, दिख रहा है। यहाँ से हम उधर एक इंच पे निशान लगाएंगे। ये एक, मेरी चौक का कलर लाइट है बट आई होप आपको दिख रहा होगा। 3 4 5, ये आ गया कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर है, यहाँ पे हम छोड़ देंगे। अब ऐसे ही हम इस साइड में भी लगा लेंगे, यहाँ से उधर भी लगा लेंगे फ्रंट में, और सेम तरीका बैक में भी करना है, ठीक है। यहाँ तक, ये यहाँ तक हमने निशान लगा दिया, ठीक। अब हम प्लीट्स डालेंगे। नॉर्मल सलवार में हम अंदर की तरफ प्लीट डालते हैं, ये वाली सलवार में हम बाहर की तरफ प्लीट्स डालेंगे, ठीक है। ये और ये छोड़ देंगे, 2 सेंटर छोड़ देंगे, और ये जो पहला निशान है इसको छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से करेंगे 1 2 3, 3 इंच पे डालेंगे, ठीक है। ये वाला पकड़ेंगे हम 1 2 3, इसको उठाएंगे और यहाँ 3 पे रख देंगे ऐसे करके, और एक पिन लगा लेंगे ऐसे, ये प्लीट को रोक लिया। फिर नेक्स्ट जो इमीडिएट नेक्स्ट जो दिख रहा है 1 2 3, 1 को उठाया, 3 पे रख दिया, ठीक, और ऐसे पिन लगा के रोक दिया, ठीक है। फिर इमीडिएट नेक्स्ट 1 2 3, प्लीट्स का मुंह बाहर की तरफ रहेगा। हम राइट साइड फैब्रिक पे प्लीट्स डाल रहे हैं, इस तरीके से हमने यहाँ तक प्लीट्स डाल दी, ठीक। अब हमें क्या करना है, देख लेना अपना सेंटर पे सेंटर इस तरीके से रख के कि ये मेरा एक कोने से दूसरा कोना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो सलवार का जो कॉर्नर काटा था ऐसे रख लेंगे इसको सही से, सलवार का कॉर्नर ये है और बेल्ट का कॉर्नर आगे जा रहा है, हमें चाहिए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है, तो हम एक प्लीट खोल देंगे ये वाली, ठीक है। अब थोड़ा बढ़ रहा है तो हम एक छोटी सी प्लीट डालेंगे यहाँ पे, मतलब नन्ही सी प्लीट डाल देंगे, एक बस सिंगल वाली, ऐसे नन्ही प्लीट डाल दी। अब एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉर्नर से कॉर्नर मिल रहा है, बराबर बैठ रहा है। समझ में आ गया ना मैंने क्या किया। अब मैं इसी तरीके से पहले यहाँ पे प्लीट डाल ले रही हूँ, आगे का पल्ला सारा एक साथ स्टिच कर लूँगी, ठीक है। ये वाली प्लीट्स का मुंह इधर था, ये वाली प्लीट्स का मुंह इधर रहेगा, ये सेंटर और पहली निशान छोड़ देंगे, फिर यहाँ से करेंगे 1 2 3, इतना हो गया। अब ये रहे हमारे दोनों कॉर्नर्स। ये मेरी सलवार है और ये मेरी बेल्ट है। बेल्ट का सेंटर और सलवार का क्रॉच, ये वाला सेंटर, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए। राइट साइड फेसिंग राइट साइड रख के हम इसको पिन लगा के रोक लेंगे, जिससे कि ये हमारा हिले ना। अगेन ये राइट साइड और राइट साइड ऊपर है, हमने इसको इस तरीके से रखा है, एंड बेल्ट को राइट साइड टिका के राइट साइड फेसिंग राइट साइड करके फिर पिन अप कर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे बेल्ट के साथ प्लीट्स वाले पार्ट को, सलवार के प्लीट्स वाले पार्ट को रोक लेंगे, पिन अप कर लेंगे। ध्यान रखना है मेरा जो नॉच, बेल्ट का नॉच और सलवार का नॉच जो कॉर्नर में लगाया था वो एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। इसी तरीके से हम पूरा फ्रंट पैनल जो हमने प्लीट्स डाल के रेडी किया है उसको बेल्ट के साथ रोक लेंगे। अब ये हमने अपनी बेल्ट और सलवार को जो पिन्स लगा के रोका था ना, इसको हम सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। यहाँ पे आधा इंच नीचे, यहाँ से आधा इंच नीचे हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। आगे का हिस्सा हम स्टिच कर लाए हैं, रोक लाए हैं। अब हम फटाफट से पिन्स निकाल लेंगे, एंड बैक पैनल भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे जैसे अभी हमने आगे का हिस्सा प्रिपेयर किया है। बिल्कुल इसी तरीके से पीछे के पल्ले में भी हम प्लीट्स डाल के पिन से रोक के पूरा का पूरा सिल लेंगे। अब इस पूरी सलवार को हमने बेल्ट के साथ जोड़ लिया है, प्लीट्स डाल डाल के रोक लिया है, स्टिच कर लिया है। अब मेरी सलवार रेडी है, बस इसमें इलास्टिक डालनी रह गई है। इलास्टिक का क्या फॉर्मूला होता है, देखो आपको जहाँ पर ये सलवार पहननी है, आपकी स्टमक पे या कमर पे जहाँ पे ये इसकी बेल्ट आएगी, ठीक है, उसको आप इंची टेप से गोल गोल नाप लो, एंड उसमें से आपका जो भी स्टमक राउंड है उसमें से 4 इंच कम कर लो। उतनी लंबी इलास्टिक आपको डालनी है। जैसे कि जहाँ पे मुझे इसको पहनना है
मेरी स्टमक राउंड जो है वो 35 इंच आ रही है। 35 में से मैं 4 इंच कम कर दूंगी तो आएगा 31। तो मैं इसके अंदर 31 इंच लंबी इलास्टिक डालूंगी और इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए। अब हम सेफ्टी पिन की सहायता से इस इलास्टिक को सलवार में डाल लेंगे। अब ये देखो यहाँ से इलास्टिक निकल आई है। अब हम अपनी इलास्टिक को ऐसे एक के ऊपर एक रख के कई बार एक के ऊपर एक जिगजैग तरीके से सिलाई चला के ना इसको पक्का कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। अब इसको ऐसे खींच के ना इस इलास्टिक को अंदर कर लेंगे और अंदर करने के बाद ये जो ओपनिंग हमने छोड़ी थी यहाँ पर हम वापस सिलाई लगा के इस ओपनिंग को बंद कर देंगे। अब जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से अपनी इलास्टिक को खींच के जो बेल्ट है उसको एक साथ बराबर कर लेंगे एंड इसके बाद इसके बीचों बीच भी एक बार सिलाई चलाएंगे जिससे कि हमारी पहनने पे इलास्टिक मुड़ ना जाए। एंड माई ट्यूलिप स्टाइल धोती सलवार इज़ रेडी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी एंड आप भी इस धोती सलवार को ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।